काल माया हमें क्या क्या दुख देती है। तो काल माया से मिलने वाले जो 84 लाख में भड़कने वाले जो जीवन को क्या क्या माया और उसका परिवार दुख देता है। तो पहले तो रज तम सत तीन गुण, कोठियाँ कारें दौलतें शौहरतों के पीछे इंसान भागा रहता है। एंड में शरीर के लिए इकट्ठी करता है, शरीर ही मिट जाता है और होलसेल में फिर सारी चीज़ें इससे छीन ली जाती है। तो कोठियों कारों के पीछे शौहरतों के पीछे पॉलिटिशियंस जैसे भागते हैं, शौहरत के पीछे किसी सीट के पीछे, या राजसी जो भी वैभव है व्यक्ति वस्तुओं का उसके पीछे लोग भागते हैं। दूसरा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो स्वर्ग तक ही अधीन है, और फिर स्वर्ग जाते हैं और उसके बाद पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर पाप भोगने नरक जाते हैं, 84 लाख में आते हैं। और तीसरे मीट शराब अंडा निंदा चुगली परदोष आलस्य सुस्ती, ये तामस गुण व्यक्ति वस्तु। तो ये त्रिगुणात्मक गुण से ये संसार बना है। तो इन त्रिगुणात्मक गुण से कभी हम राजस कभी सात्विक कभी हम तामस व्यक्ति वस्तुओं से ही अपना जीवन सारा इनमें ही व्यतीत कर देते हैं। और तामस से किया तो डायरेक्ट नर्क, राजस से किया तो 84 लाख, सात्विक से किया तो पहले स्वर्ग फिर नर्क फिर 84 लाख में। और उसके बाद ब्रह्म कि आत्मा होते हुए भी हम अपने शरीर को, हम खुद को शरीर जानते हैं और शरीर को ही सुखी करने के लिए हम सारी ज़िंदगी गवा देते हैं, क्योंकि शरीर भी 5 महाभूतों से बना है और संसार भी 5 महाभूतों से बना है। लेकिन सच्चिदानंद की जो दौलत है आत्मा परमात्मा की, जो हरि गुरु भगवान की दुनिया में मिलनी है, उससे बेखबर होते हुए हम खुद को शरीर जानने के कारण सारी ज़िंदगी शारीरिक सुख में बिता देते हैं। और अगर कभी प्रारब्ध उदय हुए अच्छे कर्म आए, कोई भजन कीर्तन सत्संग में समझ आया, तो इतने ज़्यादा संसार में फंस चुके हैं, धीरे धीरे वापसी जब करने लगते हैं तो मृत्यु ही हो जाती है। दूसरा, मानव देह के लिए हम सावधान नहीं रहते कि ये मनुष्य जीवन हीरा जन्म है, इसमें ज्ञान शक्ति है, कर्म योनि है, इसमें ज्ञान पा के भक्ति करके हम किसी भी लोक में जा सकते हैं और 84 लाख की कैद से निकल सकते हैं। उसके बाद अच्छा बनना, अच्छा दिखाना, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं बनना। बाहर से अच्छा अच्छा कहलवाने के लिए, औरों से सुनने के लिए हर जतन हर प्रयास करना, लेकिन अंदर से अच्छे बन जाएं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना। चौथा, कच्चा ज्ञान अधूरा ज्ञान लेके ही इस संसार में गुरुओं का अब अम्बाड़ आया हुआ है। तो इसलिए रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आ गया, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। बोले वाले जनता या बोले वाले लोग जिनको पूर्ण गुरु की परिभाषा ही नहीं पता, वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों की नॉलेज नहीं है, वो कच्चे गुरुओं को जब थ्योरेटिकल बस थोड़ा इधर से ज्ञान याद कर लिया उधर से याद कर लिया श्लोक कर लिया प्रचार करने लगे, तो ये अधूरा गुरु या गुरु बनने की वासना सबके अंदर छुपी रहती है, जिसको मौका मिल जाता है। और जिसको श्रोतागण पहले 2 4 10 लोगों को पहले बेवकूफ़ बना लेता है, भी धीरे 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 वो उसका साम्राज्य बढ़ने लगता है, क्योंकि पूर्ण गुरु की परिभाषा क्या है ये तो उन सबको पता नहीं है। तो खैर, अधूरा ज्ञान लेके अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देना या गुरु घोषित कर देना। उसके बाद मोह में फंसे रहना, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, या दौलत शौहरत मोह, या इस संसार में कहीं दुश्मनी में फंस जाना और उसी दुश्मनी के चिंतन में सारी ज़िंदगी दुश्मन बुरा है पर उसकी दुश्मनी को मन में रख के सारी ज़िंदगी जलते रहना, तड़पते रहना। और अब दुश्मन तो दूर बैठा है लेकिन उसकी दुश्मनी तुम्हारे अंदर है। तो जहाँ तुम्हें मोह से ये 4 मोह तुम्हें परेशान करते हैं, जहाँ संसार की दुश्मनियाँ जहाँ भी तुमने की हैं अपने अज्ञानता विवेक वश होके, वो तुम्हें परेशान करती हैं। और अज्ञान कि मैं आत्मा परमात्मा और माया का ज्ञान इकट्ठा करने आया था, लेकिन इन ज्ञानों को ना इकट्ठा करते हुए और मैं शारीरिक पूजा कर्म इंद्रियों की या ज्ञान इंद्रियों की पूजा में लग गया हूँ, जिससे कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये अज्ञानता अविवेक और अहम अहंकार ईगो, कोई भी चीज़ थोड़ी आ गई, रूप आ गया, बल आ गया, पैसा आ गया, और उसके
बल में रहना और हरि गुरु भगवान के बलिहार ना जाना, उनके समर्पित ना होना, किसी भी चीज़ का, पैसे का, दौलत का, शोहरत का, पुत्र पुत्रियों का, रूप का बल लेके हरि गुरु भगवान की, अवतारों की, संतों की भक्ति करना, जो उनके पास जाना। और अब वे मरने के डर, हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय मैं मर ना जाऊँ, हाय न मर, हर वक्त बड़े से बड़े लोग, जब खुद को गुरु कहने वाले भी बाबा लोग भी जो बने हुए हैं आजकल, अपने साथ सिक्योरिटी लेके जाते हैं कि कई बार दावा करते हैं हम तुम्हें सचखंड दे देंगे, जहाँ तुम्हें ये वाला लोग दे देंगे, जो काल माया से परे, और खुद मरने से वो डरते हैं। तो ये मृत्यु का डर हर वक्त उनको सताता रहता है। फिर कोई ना कोई सुनामी आ गई, अब ये महामारी में कोरोना आ गया, अब कोई और बीमारी आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। उसके बाद वात पित्त कफ के बिगड़ने से आदि देहिक शमशीर शरीर को 148 वात पित्त कफ के कारण लगने वाली बीमारियां, या गलत खान पीन, सोने से, इस मानव देह का ध्यान ना रखने से, या जो हमें बीमारियां लग जाती हैं जब बचपन से ही हमें कोई ना कोई बीमारी होती है, इसको प्रारब्ध जन्य कहते हैं। और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अलग से बीमारी, और उसके बाद औरों से मिलने वाला दुख, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। हम कहते हैं हम तो साइड पे चल रहे थे, वो एक्सीडेंट कर गया, हमारी कोई कसूर नहीं था, हमारे ऑफिस में चुगली कर दी और हमारी नौकरी जाती रही। तो ये माया के प्रभाव से मिलने वाले त्रिगुणात्मक गुण, और उसके बाद चार दोष, फिर पंच कलेश, फिर त्रिताप, ये सारे दुख काल माया की वजह से इंसान को भोगने पड़ रहे हैं। उसका लक्ष्य तो सच्चिदानंद था, सुख पाना और दुख जाए। इसलिए अगर इस लक्ष्य को हम पूरा करने चाहते हैं तो हमें एक श्रोत्रिय मनमनिष्ठ तत्वदर्शी गुरु से दीक्षा शिक्षा लेनी पड़ेगी। उनकी बताई गई भक्ति और तन मन धन से सेवा से ही हमारी बात चलेगी। वही ब्रह्म ज्ञान देंगे, वही विष्णु बन के रक्षा करेंगे, शिव बन के अज्ञानता का नाश करेंगे, और हमें दिव्य प्रेम की दात, ऐसी शक्ति, पहले दाना सिरदान नामदान देंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, और जब तन मन धन से सेवा करके शुद्ध हो जाएंगे तो ऐसी प्रेम शक्ति, शिव शक्ति का दान करेंगे जिससे हम काल माया से हमेशा से परे हो जाएंगे। तो पूर्ण गुरु ही शुरू में, मध्य में, अंत के बाद भी हमारी सहायता करेगा। इसलिए जिसके पानी पी जो छान के, गुरु की जो जान के, जिसका गुरु पूर्ण है, उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सफल हो जाएंगे। और जो भी जाएगा वो जगदानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, मानसानंद, आत्मानंद सब पाएगा। बाकी ऐसे ही भटकते रहेंगे और 84 लाख में घूमते रहेंगे। बहुत सांचे दरबार की जय।